गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी। कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C2H4O2। और नेक्स्ट लिखा है, कंपाउंड ए reacts with dilute sodium hydroxide and on heating give compound C. So identify compound A, B and C. अब कंपाउंड बी देखिए क्या है, C2H4O2। तो ये हमारा कंपाउंड हो सकता है CH3COOH। देखिए हो गया C2H4O2। ओके, तो इसका नाम क्या? इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम एसिटिक एसिड। अब अगर कंपाउंड बी हमारा एसिड है तो हमें पता है कि ये क्या होगा? ये होगा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कौन सा? CH3CHO इथेनॉल। इथेनॉल कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड हमारा कंपाउंड ए। ऑन ऑक्सीडेशन, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे एसिड बनता है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता था, स्टेटमेंट में क्या था? C2H4O2। अब लिखा है कंपाउंड ए विद डाइल्यूट NaOH। अब कंपाउंड ए हमारा इथेनॉल CH3CHO विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब इसमें देखिए इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में के साथ ही क्या बना देगा? CH3। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे CH2CHO। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया 3-हाइड्रोक्सी 3-हाइड्रोक्सी butanol. Now by dehydration, removal of H2O, यहाँ बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CHO। और इस कंपाउंड का नेम ब्यूट 2-इन-अल। ब्यूट 2-इन-1-अल। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। तो इट मीन्स इस स्टेटमेंट में कंपाउंड ए कौन सा है? कंपाउंड ए है हमारा इथेनॉल और कंपाउंड बी इथेनोइक एसिड CH3COOH। और कंपाउंड सी कौन सा है? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ओके, ब्यूट 2-इन-अल। नेक्स्ट है, a ketone A which undergoes iodoform reaction gives compound B on reduction, and compound B with sulfuric acid gives compound C
which forms an ozonide D, and the compound D on hydrolysis in presence of zinc dust gives only acetaldehyde. Write the structures and IUPAC name of A, B and C and write down the reaction involved. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो कंपाउंड ए है वो कीटोन है और उसमें आइडोफॉर्म रिएक्शंस हो रही है और हमें पता है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन उन कीटोन्स में होती है जो कौन से होते हैं, मिथाइल कीटोन। ओके, उसके बाद लिखा है कि कंपाउंड ए की जब रिडक्शन होती है और क्या बन जाता है, कंपाउंड बी। और उसके बाद लिखा है कि कंपाउंड बी को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ पे बन जाएगा कंपाउंड सी। ठीक है, और कहते हैं कि विच फॉर्म ओजोनाइड डी, कंपाउंड सी से क्या बन जाता है, कंपाउंड डी जो क्या है ओजोनाइड है, मींस ये बनेगा O3 के साथ। और कंपाउंड जो सी होगा वो क्या होगा, हमारा एल्कीन होगा। ठीक है, और कीटोन्स आप सबको पता है कि रिडक्शन के बाद क्या बनाते हैं, अल्कोहल। तो कंपाउंड बी होगा अल्कोहल, कंपाउंड सी एल्कीन जिसने क्या बना दिया, ओजोनाइड्स। और उसके बाद उसने कहा है कि जो ओजोनाइड बना है विद जिंक डस्ट, और यहाँ पे क्या बनता है, ओनली एसिटाल्डिहाइड। इट मींस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, एसिटाल्डिहाइड के। अगर यहाँ पे ओनली एसिटाल्डिहाइड बन रहा है तो यहाँ पे जो हमारा ईन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा विद 4 कार्बन एटम्स, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये होगा ब्यूटोइन। अगर ये ब्यूटोइन है तो यहाँ पे जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन्स का। और यहाँ पे जो कीटोन है उसमें भी कितने कार्बन्स होंगे, 4। इट मींस जो कंपाउंड हमारा ए है वो कौन सा होगा, CH3 CO CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, विच ऑन रिडक्शन गिव्स एल्कोहल, CH3 CH, यहाँ पे OH, CH2 CH3, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। अब ये हो गया कंपाउंड ए और ये हो गया कंपाउंड बी। अब ब्यूटेन 2 ऑल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया ब्यूट 2E। ठीक है, ये होगा हमारा कंपाउंड सी। ओके, अब ये कंपाउंड सी O3 के साथ क्या बना देगा, CH3 CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और ये बन गया ओजोनाइड। ठीक है, जो जिंक डस्ट के साथ और H2O यहाँ पे बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ये बन जाएगा CH3 एंड CH3CHO, यहाँ पे बना ओनली एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये कंपाउंड ए बी सी और ये कंपाउंड हमारा डी। Next is an organic compound A with molecular formula C4H8O2 was hydrolyzed with dilute H2SO4 to give carboxylic acid B and alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produced compound B,
and write the possible structures of A, B, and C and give their IUPAC name and write the chemical equation for the reaction involved in the process. तो कंपाउंड ए, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H8O2. अब with dilute H2SO4 on hydrolysis it give compound B, जो क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बन रहा है? कंपाउंड सी, जो क्या है? अल्कोहल. ओके, और उसके बाद लिखा है कंपाउंड सी. कंपाउंड सी हमारा क्या है? अल्कोहल. ऑन ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या बन जाता है? कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे रहा है तो ये कंपाउंड कौन सा होगा? एस्टर. ओके, तो उसके बाद लिखा है कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इट मीन्स बोथ कंपाउंड्स बी एंड सी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम. बी और सी में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, तभी आप कहोगे ना कि जो अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद, कंपाउंड सी ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना रहा है? कंपाउंड बी, जो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इट मीन्स जो कंपाउंड ए उसमें 4 कार्बन हैं, तो एक कंपाउंड बनेगा CH3 COO C2H5 इथाइल एथनोएट. तो ये हमारा हो गया कंपाउंड ए. ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बन जाएगा, एक तो बनेगा इथेनोइक एसिड. कंपाउंड जो क्या होगा? कंपाउंड बी, इथेनोइक एसिड. हो गया कंपाउंड बी, और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल CH3 CH2OH इथेनॉल. ये हो गया कंपाउंड सी. अब कंपाउंड जो सी है, इथेनॉल CH3 CH2OH इथेनॉल, कंपाउंड सी. ऑन ऑक्सीडेशन अब इथेनॉल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. यहाँ पे बनेगा CH3COH इथेनोइक एसिड. कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड. और ये कौन सा कंपाउंड? बी. सो हमारा कंपाउंड ए कौन सा हो गया? इथाइल इथेनोएट. बी क्या हो गया? इथेनोइक एसिड. सी क्या हो गया? इथेनॉल. नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O gives an orange red PPT with 2,4-DNP. 2,4-DNP reagent कौन सा होता है? 2,4-dinitrophenyl hydrazine. And this compound also gives yellow PPT on heating with iodine in presence of sodium hydroxide. ये क्या है? आइटोफॉर्म टेस्ट. सो नेक्स्ट क्या लिखा है? कि इट नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस और फैलिंग रिएजेंट, नॉट डज इट डिक्लोराइजेस ब्रोमीन वाटर और बियर्स रिएजेंट. आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. An organic compound A with molecular formula C8H8O gives orange red PPT with 2,4-dinitrophenyl hydrazine. तो मीन ये कंपाउंड या तो हमारा एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा? कीटोन्स.
तो उसके बाद लिखा है कि इट नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट, इट मींस ये एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, कीटोन्स है। और साथ में ये भी लिखा है कि इट्स गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। येलो पीपीटी आइडोफॉर्म के बनते हैं इस केस में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कीटोन्स में होता है, मिथाइल कीटोन्स में। तो एक तो हो गया ये मिथाइल कीटोन, ये पार्ट हो गया। और उसके बाद लिखा है नो डज इट डिक्लोराइजेस ब्रोमीन वाटर और बियर्स रिएजेंट। तो जो आपका कंपाउंड है अब वो कौन सा है, एसिटोफिनोन। ये कंपाउंड हो गया आपका एसिटोफिनोन, ये हमारा कंपाउंड हो गया ए। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, रिएक्शंस जो इसमें हो रही हैं। तो पहले हमें लिखनी है एसिटोफिनोन विद 2,4-DNP। तो एसिटोफिनोन हमने लिखा एसिटोफिनोन, साथ में हम क्या ऐड करवा रहे हैं इसमें, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है NH2 यहाँ पे। यहाँ पे NO2 और एक यहाँ पे NO2। तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये कंपाउंड ए एसिटोफिनोन। अब रिमूवल H2O और यहाँ पे बन जाएगा हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2O के बाद यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ये बन गया एसिटोफिनोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब एसिटोफिनोन with iodine in presence of sodium hydroxide, acetophenone with iodine in presence of sodium hydroxide, आइडोफॉर्म रिएक्शन, येलो पीपीटी बनेगी यहाँ पे आइडोफॉर्म के CH3, आइडोफॉर्म येलो पीपीटी, साथ में क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया ऑन हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी and compound B with Br2 and KOH gives compound C having molecular formula C6H7N. Write the structures of A, B and C. अब इसमें जो एक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है which on treatment with ammonia NH3 on heating यहाँ पे बनेगा कंपाउंड बी। उसके बाद कहा गया है कि कंपाउंड बी
with Br2 and KOH कंपाउंड C बनता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है C6H7N। अब जब आप Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो B की C को बनाने के लिए, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में यहाँ पे बनता है अमाइंस फ्रॉम अमाइड। इट मीन्स जो कंपाउंड B है वो अमाइड है और कंपाउंड C क्या है, अमाइन विद 1 कार्बन लेस देन अमाइड। तो यहाँ पे कंपाउंड B हमारा हो गया अमाइड, कंपाउंड C अमाइन। C6H7 अगर N है तो यहाँ पे जो अमाइन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा C6H5NH2। तो ये अमाइन हो गया हमारा एनिलीन विद मोलिकुलर फार्मूला C6H7N। अब इसका ये किस अमाइड से बनेगा, C6H5CONH2। ठीक है, C6H5CONH2 अमाइड जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बाद एनिलीन बनाता है विद 1 कार्बन लेस देन अमाइड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड A होगा वो कौन सा होगा, कंपाउंड A जो अमोनिया के साथ करके अमाइड बना रहा है, मीन्स कंपाउंड A हमारा होगा C6H5COH बेंजोइक एसिड। तो इनकी रिएक्शन से लिखते हैं पहले C6H5COH बेंजोइक एसिड जो क्या है कंपाउंड A विद अमोनिया ऑन हीटिंग, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा C6H5CONH2 अमाइड बन गया। अब C6H5CONH2 अमाइड बेंजामाइड जो हमारा कंपाउंड B है, ये कंपाउंड B विद Br2 एंड KOH, यहाँ पे होगी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो यहाँ पे बन जाएगा अमाइंस विद 1 कार्बन लेस देन अमाइड C6H5NH2 एनिलीन, हमारा क्या कंपाउंड C जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें गिवन है स्टेटमेंट में C6H7N प्लस यहाँ पे होगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2O। अब बैलेंस करना तो यहाँ पे हो जाएगा 2, लेकिन पोटेशियम 4 तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 2। तो हमारा कंपाउंड A हो गया बेंजोइक एसिड, B क्या है अमाइड बेंजामाइड और C क्या है एनिलीन।